मंगलोर में 50% से ज़्यादा अंसारी बिरादरी रहती है। अंसारी बिरादरी आप चाहे बनारस में देख ले, चाहे कहीं पर भी देख ले, कुशल कारीगर हैं। बनारसी साड़ीज़ देख लीजिएगा, कारपेट कितना बनता है भदोही में, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मंगलोर में भी 2-4 लोग हैं, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को रोजगार के मुहैया नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में भिड़ा रहे हैं। रोजगार देना क्या विधायक का काम होता है या सरकार का काम होता है? तो मैं तो सर ये भगदड़ को लेकर के मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं सर? देखिए, मैं सन 77-78 में जब मेरी आयु रही होगी 8-9 वर्ष, तब से मैं स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और भारतीय जनता पार्टी में सन 91 से हूँ। और ना तो मैं कहीं जाने वाला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लोग, मंगलोर की जनता आश्वस्त हो गई है कि हमें इसे बदहाली, जो मंगलोर की बदहाली यहाँ पर कर दी है यहाँ के कुछ नेताओं ने, उसको हमें ख़त्म करना है। मंगलोर क्षेत्र में हमें खुशहाली लानी है, और खुशहाली लाने का एक ही मात्र है परिवर्तन, और परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक बार एक प्रत्याशी बसपा में रह के जीतते हैं, फिर वो दूसरे कांग्रेस में रह के जीतते हैं, फिर बसपा में जीतते हैं, तो वो ही जो अदला बदली आपस में कर रहे हैं। तो 2 विकल्प तो वो हो गए जनता के लिए। उन्होंने कहा कि इन 2 विकल्पों ने इस क्षेत्र को बदहाल कर दिया है, तो हमें तीसरा विकल्प देखना है, और वो तीसरा विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी ही है। 1845 में IIT बनी थी, अंग्रेज भारत में आए थे, इन्होंने यहाँ पर ये बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप सेंटर बनाया था। उनकी जो सेवाएं हैं, उनके लिए कुटीर उद्योग मंगलोर में सबसे बड़ा स्थापित हुआ था। जो चिक और जो हैट बनते थे वो मंगलोर में बनते थे बांस से। लगभग 100-150 परिवार आज भी यहाँ पर हैं। कुटीर उद्योग आज वो वेंटिलेटर पर है, मरणासन है। उसको बढ़ावा देने के लिए, या उसको जिससे कि वो अपना फैलाव कर सके, वो किसकी जिम्मेदारी थी? जब आप उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, उसी वक्त प्रवेश करते हुए ही आपको एक विधानसभा दिखती है जिसका नाम है मंगलोर। मंगलोर हरिद्वार जिले की एक विधानसभा है, और इस विधानसभा के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन। अब 2022 के चुनाव हैं, 2022 के उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि मंगलोर की स्थिति क्या रहेगी? मंगलोर में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जीता नहीं है, तो क्या लगता है कि इस वक्त, जबकि पूरी स्थिति आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि भगदड़ मची हुई है बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी। सर, सबसे पहले तो मैं इस भगदड़ को लेकर के दिनेश पवार जी हमारे साथ हैं, प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के मंगलोर विधानसभा से। तो मैं तो सर ये भगदड़ को लेकर के मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं सर? देखिए, मैं सन 77-78 में जब मेरी आयु रही होगी 8-9 वर्ष, तब से मैं स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और भारतीय जनता पार्टी में सन 91 से हूँ। और ना तो मैं कहीं जाने वाला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। वो तो आपने ये प्रश्न मेरे से गलत कर दिया। नहीं, सवाल इसलिए मैंने पूछा, मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि इस समय उत्तराखंड में जो बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्त्री वो बीजेपी में चली जाती हैं। सरिता आर्य जी आ गई बीजेपी में, हरक सिंह रावत चले गए कांग्रेस में, मतलब यही सब चीजें चल रही हैं। देखिए साहब, ये तो हम लोग तो मूलभूत पार्टी से हैं, हमारा कोई जाने जाने से कोई वो नहीं है। जो जा रहे आ रहे उनका तो अलग विषय है। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा आज इंटरव्यू लिया। आपके माध्यम से मैं अपने विचार रख सकता हूँ। और मुझे आपने जो शुरुआत में जो बात कही, हाँ, कि मंगलोर विधानसभा जब हम राष्ट्रीय राजधानी से चलते हैं, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। जितने भी 4 धाम, मैक्सिमम टूरिस्ट जो जाते हैं 4 धाम यात्रा के लिए, वो वाया मंगलोर होते ही निकलते हैं। और मंगलोर अपने आप में खुद एक महत्वपूर्ण स्थान है।
इसके लिए आपने इससे शुरुआत की। और अवश्य ही अभी 4 चुनाव हो चुके हैं उत्तराखंड में जी। हमने मंगलौर विधानसभा अभी हमारे हाथ में नहीं आई है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम मंगलौर विधानसभा अवश्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। इस बार ऐसा क्या खास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, जब अब तक नहीं हो पाया? क्योंकि जब हम राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं राजनीति में देखा जाता है, तो ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन भी रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है? देखिए, जो मंगलौर क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश टाइम में जब जनपद सहारनपुर होता था जी। तो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था ये, और हमारी सीमाएं सहारनपुर से मुजफ्फरनगर से मिलती जुलती है, तो वहाँ से राजनीतिक सोच का बड़ा उस पर ज़्यादा असर रहता है। 2002 के बाद यहाँ पर 2000 में उत्तराखंड बना, 2002 में प्रथम चुनाव हुआ जी। और मंगलौर अपने आप में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और यहाँ पर जब से चुनाव लड़े जा रहे हैं तो यहाँ पर वर्ग आधार पर, जाति आधार पर ज़्यादा केंद्रित रहा। समय बदल रहा है। पिछले चुनाव में बहुत अच्छे मतों से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने लगभग 17,000 वोट प्राप्त की थी, और इस बार देखिए परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लोग, मंगलौर की जनता आश्वस्त हो गई है कि हमें इसे बदहाली, जो मंगलौर की बदहाली यहाँ पर कर दी है यहाँ के कुछ नेताओं ने, उसको हमें ख़त्म करना है। मंगलौर क्षेत्र में हमें खुशहाली लानी है, और खुशहाली लाने का एक ही मात्र है परिवर्तन, और परिवर्तन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिवर्तन, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका परिवर्तन करना चाहते हैं? मंगलौर में जो परिवर्तन है वो ये है कि यहाँ पर तीसरा विकल्प ढूंढना है जो मंगलौर के हर नागरिक के लिए चिंता रखता हो, उनके विषय में जानता। मतलब ये आप मान करके चलते हैं कि मंगलौर विधानसभा में बीजेपी तीसरे विकल्प पे ही है, दूसरे विकल्प पर नहीं आती है, पहले पे भी नहीं आती है? आपने कहा ना कि अभी क्या था, विकल्प था कि यहाँ पर अभी पिछले 4 चुनाव में बसपा कांग्रेस, एक बार एक प्रत्याशी बसपा में रह के जीतते हैं, फिर वो दूसरे कांग्रेस में रह के जीतते हैं, फिर बसपा में जीतते हैं, तो वो ही जो अदला बदली आपस में कर रहे हैं। तो 2 विकल्प तो वो हो गए जनता के लिए। उन्होंने कहा कि इन 2 विकल्पों ने इस क्षेत्र को बदहाल कर दिया है, दोनों तो हमें तीसरा विकल्प देखना है, और वो तीसरा विकल्प क्या है? भारतीय जनता पार्टी ही जब है। हमारी बात काजी जी से हो रही थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो हमारी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और काजी के बाद हाजी जी के समर्थक कहते हैं कि हम जीतने वाले हैं। तब जाहिर सी बात है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को जीतता हुआ दिखाता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या लगता है आपको कि विकल्प में वास्तव में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी या कांग्रेस और बसपा की टक्कर रहेगी? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि काजी साहब ने क्या कहा, हाजी साहब ने क्या कहा, ये तो शायद आपको जानकारी होगी, लेकिन मेरा इतना आपको कहना है कि टक्कर बसपा की और कांग्रेस की दूसरे और तीसरे स्थान के लिए होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रथम स्थान के लिए लड़ेगी। अब वो दूसरे स्थान पे काजी साहब, वो कांग्रेस आती है या बसपा आती है, वो अलग विषय है, वो तो वो जानते होंगे जिन्होंने कहा है। हमारा जो रणनीति है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी नेताओं की, वो ये है कि हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को बंगलौर से जिताना है। चलिए, बंगलौर को जिताना है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मैं सवाल आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बात, आपने कहा कि बदहाली है, आपने कहा स्थिति खराब है मंगलौर की, सरकार तो बीजेपी की है, और काजी जी ये बात कहते हैं कि सरकार बीजेपी की थी, मैं विपक्ष में बैठा हूँ, तो पूरे प्रदेश की स्थिति खराब हुई है। उस पूरा गेहूं पिसा, गेहूं में घुन पिस गया, थोड़ा सा मेरी स्थिति खराब हो गई। बाकी कह रहे हैं कि हमने अपने लेवल पर जितना मेहनत करना था, जितना काम करना था, मैंने पूरा करके दिखाया। उत्तराखंड 2000 में बना, 2002 में
कांग्रेस की सरकार आई, नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उत्तराखंड नया स्टेट था, यहाँ पे उन्होंने उद्योग लगाने के लिए छूट प्रदान की और जिससे कि यहाँ पर भारी मात्रा में उद्योग लगे हैं, बहुत सारे उद्योग आस्थान यहाँ पर लगे हैं। उस वक्त जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि करते थे वो कांग्रेस सरकार के बड़े निकट थे। मुझे मालूम नहीं है उनकी क्या व्यवस्था रही क्या नहीं रही कि मंगलोर क्षेत्र में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है। मंगलोर की बात है, वो तो कह रहे हैं पूरे उत्तराखंड की स्थिति खराब रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। जब उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष में रहा हूँ, वो भले ही विपक्ष में होंगे लेकिन उनकी नज़दीकियाँ, उनकी कार्यशैली, उनके निकटता श्री नारायण दत्त तिवारी जी से बहुत थी और उसके बावजूद भी मंगलोर क्षेत्र में औद्योगिक विकास सबसे कम हुआ। लेकिन उस दौरान जिसकी वजह से एनडी तिवारी जी के दौरान इन्होंने कहा कि अच्छे काम हुए मंगलोर में, मैं आपसे ये तो देखिए, ये तो तथ्य है, आप प्रामाणिकता से देख लीजिएगा। रोजगार सबसे कम, उद्योग सबसे कम कहाँ पर कब लगे? सबसे कम मंगलोर क्षेत्र में लगे और उसकी वजह से कि यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। और इस बदहाली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1845 में आईआईटी बनी थी, अंग्रेज भारत में आए थे, इन्होंने यहाँ पर ये बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप सेंटर बनाया था। उनकी जो सेवाएं हैं उनके लिए कुटीर उद्योग मंगलोर में सबसे बड़ा स्थापित हुआ था। जो चिक और जो हैट बनते थे वो मंगलोर में बनते थे बांस से। लगभग 100-150 परिवार आज भी यहाँ पर हैं। कुटीर उद्योग आज वो वेंटिलेटर पर है, मरणासन है, उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको जिससे कि वो अपना फैलाव कर सके, वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो मंगलोर के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मंगलोर में 50% से ज़्यादा अंसारी बिरादरी रहती है। अंसारी बिरादरी आप चाहे बनारस में देख लिए, चाहे कहीं पर भी देख लिए, कुशल कारीगर हैं। बनारसी साड़ीज़ देख लीजिएगा, कारपेट कितना बनता है भदोही में, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मंगलोर में भी 2-4 लोग हैं, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को रोजगार के मुहैया नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में भिड़ा रहे हैं। रोजगार देना क्या विधायक का काम होता है या सरकार का काम होता है? सरकार अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा तो सरकार की भी तो गलती है। सरकार भी तो रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार, या इसका ब्लेम आप विधायक पर डालेंगे पर सरकार पर नहीं डालेंगे आप? मैं रोजगार की स्थिति खराब हो रही है, मैं ब्लेम सरकार पे नहीं दे रहा हूँ, न किसी विधायक पे दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक का काम है एक रोड मैप देना अपने क्षेत्र का। उस रोड मैप देने में यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो भी रहे हैं, वो इसमें पूरी तरह विफल रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर के आप क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बनने वाली है? उत्तराखंड में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। भगदड़ के बावजूद आपको लगता है? जी, आपको भगदड़ के बावजूद आपको लगता है कि सरकार बनेगी उत्तराखंड? भगदड़ तो स्वार्थवश हुई है कुछ लोगों की, उससे कोई हम पर असर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जब कांग्रेस के लोग बीजेपी में आकर के टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सरकार बीजेपी की बनती है और अब बीजेपी के वही लोग अब हट करके कांग्रेस में जा करके अब हो सकता है सरकार कांग्रेस की बने। देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं हरक सिंह जी, ये सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी से सन 91 में विधायक बने थे और भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत सम्मान दिया था। ये स्थिर नहीं रह पाए, वहाँ से छोड़कर बसपा में चले गए, बसपा से फिर किसी दूसरी पार्टी में चले गए, फिर कांग्रेस में रहे हैं ये। फिर उन्होंने कहा मेरी घर वापसी हो गई है, उनको पूरा सम्मान दिया गया। अब सम्मान भी, फिर उसके बाद भी वो प्रेशर राजनीति नहीं करना चाहते थे और जिसको कौन उनको वो करेगा। जो हुआ वो चले गए, बहुत अच्छा हो गया। आपको नहीं लगता कि जाने से आपकी कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखो, मैं निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप ये बता दीजिए, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने उनको नेता बनाया, उसको वो छोड़ के चले गए, फिर उनको घर वापसी किया, फिर उनको सम्मान दिया। जब वो छोड़कर चले गए थे तब क्या स्थिति थी? वो कहाँ चले गए थे? अच्छा, मैं एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। ऐसे बहुत से विधायक हैं
जिनको 6-6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल से पहले ही ले लिया अंदर बीजेपी के। तो ये आपको नहीं लगता कि आप करें प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत उनको हटाया गया, लेकिन यहाँ पर आप 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं, पर 6 साल के भीतर ही आप ले लेते हैं क्योंकि आपको सरकार बनानी है, क्योंकि आपको व्यवस्था चलानी है। कई बार कई निर्णय लेने पड़ते हैं, वो पार्टी के बड़े लेवल पे होते हैं, वो क्या कुल मिलाकर के सत्ता चाहिए होता है, सत्ता चलानी होती है, सरकार चलानी होती है, चलाने के लिए कुछ भी कर लो। पार्टियों का उद्देश्य सिर्फ देखो, जन सेवा के लिए राजनीति में रहना और उसमें काबिज रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें अपनी सरकार बनानी है। चलिए भाई सरकार चलानी है, क्योंकि जन सेवा के लिए सरकार बनानी भी है, और सरकार बनाने के लिए देखते हैं कि कौन क्या क्या रणनीति, क्या क्या व्यवस्थाएं करता है। मंगलौर विधानसभा को लेकर के आप जो सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार का जो युद्ध होगा वो हाजी काजी, ऐसा जो शब्द बोला जाता है, इसके बीच होगा, या जैसा कि काजी साहब ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रहेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि टक्कर दूसरे नंबर के लिए काजी और हाजी की रहेगी, हम तो पहले नंबर के लिए लड़ रहे हैं। इसमें मेरा आपसे ये भी कहना है, मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंगलौर में की जनता के लिए शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और उनकी सुरक्षा यानी कि रोजगार सब के लिए भारतीय जनता पार्टी को के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। मेरे सभी नौजवान साथी जो मंगलौर के हैं, जो आज मंगलौर नगर में आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड की सबसे जो पुअरेस्ट लिटरेसी रेट है, सबसे कम साक्षरता है, वो मंगलौर में 50%, जहाँ हमारे प्रदेश की 70% हो रही है। आप मंगलौर से आप बाहर निकलिएगा, लंढौरा रोड, बनहेड़ा रोड, मुंडलाना रोड, लिभरेट रोड, पूरा कूड़ा अपशिष्ट इतना पड़ा है, हम बीमारियों को वहाँ पर न्योता दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके प्रति वहाँ का कोई नेतृत्व जो अभी वर्तमान में है, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे वो विधायक में हो, उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो जितनी भी जनता है उनमें बदलाव है, उनकी सोच में। हमें कोई ये जो चुनाव है, चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व होता है, और अगले 5 साल के लिए सरकार अपना नेतृत्व चुनना होता है। उन्हें मेरा आपके माध्यम से अपील है कि इस मंगलौर की जनता को अपने भविष्य के लिए आपको ये सोचना होगा कि हमें अपना रोजगार के लिए सोचना, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के लिए सोचना है। तो उसी दौर में ये नज़र रखते हुए मेरा आपके माध्यम से अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आपने अपील की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। सब मैं अंत में एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि टिकट की स्थिति क्या हो सकती है सर? क्या दिनेश पवार जी को टिकट हो रहा है और चुनाव लड़ रहे हैं वो? देखिए, मैं आपका ये जवाब देने में तो अभी असमर्थ हूँ जी, लेकिन मुझे यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जिसको भी टिकट होगा, सब लोग उसके साथ जो आप वोट्स के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, तो वो वोट दिनेश पवार जी को दें या किसी को भी दे दें? कमल का निशान, कमल का निशान भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, जो मैंने सवाल किया आपसे कि आखिर मंगलौर विधानसभा की स्थिति परिस्थिति को लेकर के जब हमारे रिपोर्टर निकलते हैं तो वहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी दिखती हैं। मंगलौर विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको लगातार देते रहते हैं। आपको इस बार की स्थिति में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी नंबर 1 पे आ सकती है, कौन सी पार्टी नंबर 2, कौन सी पार्टी नंबर 3? ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और अंत में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कृपया करके इस पूरे विधानसभा को, जो हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं की जानकारी हम आपको लगातार देते रहते हैं, लेकिन मंगलौर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जो कुछ भी आपके थॉट है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिए। धन्यवाद आपका।